राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और नए व्लॉग में आज आपको कुछ मैं नया ही दिखाने जा रही हूँ। शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। ये हमारे गली में कुत्ते भगाने का सबसे बढ़िया इलाज ढूंढा है कि गेट के सामने ये डंडा खड़ा कर देते हैं। न मारने की ज़रूरत पड़ती है कुत्तों को, न भगाने की ज़रूरत पड़ती है। बस ये खड़ा कर देने से ही कुत्ते डर जाते हैं। इस डंडे से सभी अपने अपने गेटों के सामने रखते हैं, क्योंकि दिन में तो भगा ही दो, कुत्ते दिख जाएं तो। अब रात में तो सब अंदर घुस के सो जाते हैं, तो रात में क्या करते हैं, गली में गेट के सामने बिल्कुल पोटी करके चले जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। सुबह उठते ही दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने ये इलाज ढूंढा है और बहुत ही अच्छा इलाज है और कामयाब है। आप भी करके देखना, बिल्कुल भी पास में नहीं फटक। दिन में याद नहीं रहा कि पीसना भी करना है, गेहूँ साफ करने हैं। और अभी शाम को याद आया कि आटा थोड़ा सा कमी बचा हुआ है, तो बिल्कुल ख़त्म होने से पहले ही पिसवा लूँ। अभी लवीस आने वाला है, लवीस आने का टाइम हो गया, तो अभी पिसवा के लेके आ जाएगा। इतने तक मैं छान छान के डाल दूँगी। बस बाकी कुछ भी कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ़ है एकदम। देखो टब में भी दिख रहा है। वैसे ये ऑर्गेनिक गेहूँ है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन ऐसे मानता नहीं, मैं छान छान के ही डालती हूँ, ऐसे कैसे नहीं पिसवाती। और ये लो लवीस भी आ गया है। और अभी देखना हम थोड़ा लवीस की टांग खींचेंगे दोनों सास बहू मिलके। तब इसको मौका मिलता तब ये हमारी खींच। देख लो मीनू ना कहता तो नू पकड़वा ले। देख ले। देख लो। याद है ना, यूं माँ काम करती दिख है ना, छोरे न्यू आते। रुक्का मारा कर रहे हैं यूं कित करे गई। वो क्यों कर रहा है, या नहीं कर लेगी। उल्टी तरह के टेस्ट में उसने उल्टी में छोड़ दिया हैं? और फाइल उल्टी में छोड़ दिया उल्टी तरह के टेस्ट में उसने बात मत बेतरा, मेरी बात का जवाब दे। हाँ नहीं नहीं कहीं मम्मी आप क्यों करो हो, या नहीं कर ले वही। ये बिना कहता मम्मी ये भी ना कहो है, डर नहीं लगता इसमें। लाले लाले थोड़ी ना बोल रहे हैं लाले सिंटू भी कहे पछे को एक तो आप पापा था ना जो हम दिख जा बैठे, हम काम करते दिख हैं, पिताजी काम करते दिख मेरे गुस्सा करया करते। देख सच्ची करती मैं इवनिंग क्यों कर डालूं। वो तो ठीक है ना। हाँ उन्हें साफ है, कचरा को ना थोड़ा सा भी देख करके मुश्किल से गेहूँ को कती। एक शॉर्ट वीडियो। बस गेहूँ वगैरह साफ़ हो गए हैं और लवीस चला गया है पिसवाने के लिए। यहाँ पास में ही चक्की है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। और बड़ी चक्की है तो जल्दी पिस जाता है। और अभी टाइम हो गया है संध्या का, और अभी दिन छिप गया है, तो अभी तन्नू लगा रही है ज्योत। और अभी ज्योत लगा देते हैं शाम के टाइम, और धूप बत्ती लगा देते हैं, और बस अपना हाथ जोड़ के और भगवान से मन मन में प्रार्थना कर लेते हैं। रोज़ रोज़ आरती नहीं करते हम। और अभी खाने का टाइम हो गया है, तो चलो मैं इतने तक कर रही थी खाने की तैयारी। और बस आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, चटनी रोटी बनाएंगे, क्योंकि लगातार कई दिन सब्जी वगैरह खा खा के भी मन भर जाता, तो बीच बीच में चटनी का भी मन करता है। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो मेथी बड़ी आने लग गई है, तो मेथी की रोटी बनाएंगे और मेथी डाल के। और मेथी की चटनी बनाएंगे, धनिया मेथी और चने हैं। तो मेरे यहाँ पे ही पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड है, वो खेत में उगाती है चने वगैरह, सब उसने उगा रखे हैं, तो वो देकर चली गई थी। तो आज हम उसकी बनाएंगे चटनी, तीनों चीज़ों की। और मेथी डाल के आटा गूँध देंगे। मेथी मैंने मिक्सी में पीस दी है आटे के लिए, क्योंकि कुंडी में थोड़ी सी मोटी मोटी रह जाती है, फिर रोटी फूलती नहीं है। इसलिए मैं मेथी जो रोटी में डालने की होती है वो मिक्सी में ही पीसती हूँ। बारीक थोड़ी सी बारीक पीसनी पड़ती है, तो मैंने पीस दी है। और अभी थोड़ा सा
गर्म पानी कर देती हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं, बस गुनगुना सा करते हैं आटा गूँदने के लिए, क्योंकि अब सर्दियों में ठंडे पानी से गूँदते हैं तो एकदम रबड़ जैसा हो जाता आटा, इसलिए थोड़ा सा गुनगुने पानी से गूँदते हैं। और नमक का तो खास कर गुनगुने पानी से गूँदना चाहिए, बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट आटा गूँदा जाता है और जल्दी भी गूँदा जाता है। तो अपना थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो आटा गूँदने के लिए। अब बोल देते हैं कि सर्दियों में बिजली का बिल कम आता, कहीं नहीं बिल कम आता। गर्मियों में पंखे कूलर एसी चलते हैं, तो अब सर्दियों में गीजर चलेंगे सारे, तो कहीं गैस भी ज़्यादा ही लगती है सर्दियों में। बात वहीं पे आके रुक जाती है। अब बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो किचन का गीजर चलता, नहाने के लिए बाथरूम के चलते हैं। तो और किचन में वैसे गर्म पानी, कहीं गर्म पानी पीने के लिए, कहीं कुछ, तो सारे खर्चे वहीं के वहीं रहते हैं, कहीं नहीं फ़र्क पड़ता सर्दी गर्मी का कुछ भी। पहले तो ये था कि वही चूल्हे वगैरह पे गर्म कर लेते थे। अब तो सब गांव लगा लो, शहर लगा लो, सब में बिजलियों से ही चलता सब कुछ। राड वगैरह या गीजर वगैरह, कहीं भी बचत करने की सोच लो, कहीं बचत नहीं होती। अब नए नए साधन आ गए, नई नई चीज़ें आ गई, तो नए नए खर्चे भी आ गए साथ में। अब ये लगा लो कि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बात वही है कि भाई सुविधा इतनी लेंगे तो उसके लिए तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, और कमाएंगे तो खर्च होंगे भी कमा कमा के रखना कहाँ पे है। तो ये तो सब चलता ही रहता है। चलो अभी अपना कर लेते हैं हम अपना खाने की तैयारी जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं। और इस टाइम तो मेरे को ये हो जाता है कि अपना जल्दी जल्दी बना खा के जैसे जल्दी सो जाए। मेरे को पूरा दिन नींद आती रहती है, पता नहीं क्यों आती है इतनी नींद, कारण नहीं पता। अब शायद डॉक्टर ने एक दवाई बदली थी, या तो उसकी वजह से आ रही है या फिर अब सर्दियों में कंबल ओढ़ने की वजह से आ रहे हैं कि कंबल में एकदम गर्म होके ज़्यादा नींद आती है। दिन में भी सो लेती हूँ, रात में भी सो लेती हूँ, और नींद ही नहीं पूरी होके दे रही। मैंने वो दवाई गूगल पे सर्च करके भी देखी थी, तो उसमें बता ही रहे थे कि हाँ इसकी वजह से नींद ज़्यादा आती है। तो अब की बार डॉक्टर के पास जाऊंगी अगले महीने, तो ज़रूर पूछ के आऊँगी, या दोबारा दूसरी चेंज करवा के लेके आऊँगी, क्योंकि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, इतना सो के कैसे गुजारा होगा। तो फिर ज़्यादा आलस भी हो जाता, शरीर में काम करने का भी मन नहीं करता। तो ज़रूर अब की बार डॉक्टर से पूछूंगी, देखो डॉक्टर क्या बोलेंगे। पहले तो नहीं, उस दिन डॉक्टर ने तो नहीं बताया था। हाँ मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, तब वही मेरे को पता चला कि उसकी वजह से उसमें नींद का कुछ है, दवाई में नींद ज़्यादा आती है वो लेने से। तो और दोनों टाइम लेनी पड़ती है, तो ऐसे तो कैसे गुजारा होगा। तो चलो बाकी सब चलता रहेगा, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलने का नाम है, और चलती रहेगी ऐसे ही। और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और अपना अच्छा शरीर रखने के लिए, ठीक से दिमाग चले इसके लिए अपना अच्छा खाना खाना पड़ता है, सबसे ज़रूरी है खाना। खाने से ही हमारा शरीर चलता है, और खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा और हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, उसी पर आधारित रहता है हमारा शरीर। तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है खाना हमारे शरीर का। तो एक दिन भूखे रह के देखो, खाने की कीमत पता चल जाएगी। जो ये बोलते हैं कि हमेशा ही आप तो किचन में ही खड़े रहते हो, किचन के ही व्लॉग दिखाते हो, और आपसे कहना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, जो भी आप मेरे लगते हो, उन सब से कि आप क्या देखना चाहते हो कुछ अलग से। कि भाई मेरा कंटेंट ही यही है कि भाई मैं हाउस व्लॉग बनाती हूँ, जो मैं अपने घर में काम करती हूँ वही सब तो दिखाऊंगी। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, क्योंकि झाड़ू पोछा के लिए मैंने कामवाली लगा रखी है। तो क्योंकि मेरे से होता नहीं है, मैं बीमार रहती हूँ और तन्नू पढ़ाई करती है, तो इसलिए हमने कामवाली रख रखी है झाड़ू पोछे के लिए। तो मैं डेली उसको क्यों दिखाऊंगी, अब वो आना भी नहीं चाहती डेली व्लॉग में, मना कर देते हैं, तो और मैं दिखाना भी नहीं चाहती। बाकी काम मेरे यही हैं कि भाई खाना बनाना, झाड़ पोछ, वही सब हम सास बहू दोनों मिल के वही करते हैं, तो वो सब आपको दिखाया जाता है। अब डेली
और क्या मैं अपना दुखड़ा लेके बैठ जाऊं कि हाँ मैं कैमरा खोल लूं और आपसे अपना दुख बताने लग जाऊं। तो रोज़ मेरा दुख सुन के भी आप पैडअप हो जाओगे कि अपना दुखड़े रोती रहती है। तो आप ही बताओ कि भाई क्या देखना चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी और देखने की। घर के व्लॉग यही बनाए जाते हैं, जो घर में काम होते हैं उन्हीं के मैं व्लॉग बनाती हूँ। और रही बात सबसे ज़्यादा किचन में, तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किचन में बीतता है, इसलिए ज़्यादा किचन दिखाई दे जाता है आपको। और पूरा दिन ये लगा लो कि कोई मेहमान आ गए, उन सब के मैं जो खुश हो के सामने आते कैमरे के, सिर्फ उन्हीं के मैं बनाती हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करती ज़्यादातर। मेरा बस यही कोशिश है कि हम 3 मम्मी बेटा घर में रहते हैं, तो हम अपने ही मैं सामने रहूँ, ज़्यादा किसी को ज़बरदस्ती नहीं ठूंसती व्लॉग में। तो ये मेरी सोच है। अगर कोई खुश हो के बोलता है कि हाँ भाई मेरी बना लो, बना सकते हो, तो मैं किसी की निकाल लेती वीडियो, वरना नहीं मैं किसी से वो करती कि हाँ चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, ये करती हूँ। तो फिर आप ही अंदाज़ा लगाओ कि भाई हम 3 बंदे घर में रहते हैं, तो उनका तो यही रहेगा। अब ज़्यादा बड़ा परिवार हो तो अभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनकी फिर भी अलग बात हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। और अभी मेरी शुरुआत है, धीरे धीरे और आगे अच्छे मेरे को वो लोग बनाने आएंगे तो और भी अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। जैसे पहले बनते थे उनसे थोड़े से अब अच्छे होने लग गए हैं। अब जैसे बनाती हूँ उनसे और थोड़ा सा सीखूँगी, तो और थोड़े अच्छे बनेंगे। आप साथ दोगे तभी होएगा ये सब। तो प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया करो। और चलो आज का व्लॉग यहाँ तक ही। अभी आगे और कोशिश करूँगी, चलो मैं और अच्छा बनाने की और अच्छा सीखने की कोशिश करूँगी। और शायद आपकी बात समझ में आ जाए, मेरे को कुछ अच्छा लग जाए तो और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और जो जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उन भाई बहनों को सबको धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर दो सब्सक्राइब। और आपके सपोर्ट की तो देखो ज़रूरत रहती ही है। और शॉर्ट वीडियो डालती हुए सारी मेरी फ़नी वीडियो ही रहती हैं ज़्यादातर, और इसलिए लोगों को हंसाने का भी काम करती हूँ साथ साथ। तो प्लीज़ साथ दिया करो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। चलो जी, आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही। मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। धन्यवाद जी आपका।